सभी को नमस्कार। आज अपन कक्षा 10 मैथ्स के जो 2023 के मॉडल पेपर है मैथ्स के, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन कि 21 सेमी त्रिज्या वाले 21 सेमी त्रिज्या वाले वर्त 21 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? 60 डिग्री का कोण अंतरित। तो दीर्घ संगत यानी त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक ये कोई है, क्या है ये? वर्त दे रखा है 21 सेमी त्रिज्या वाले वर्त। 21 सेमी, यहाँ की लंबाई कितनी है? 21 सेमी। त्रिज्या कितनी है इसकी? 21 सेमी। एक चाप केंद्र पर, इस पर एक क्या निकाला, काटा गया है यहाँ से, कोई एक केंद्र से एक चाप काटा गया है जो कितने डिग्री का कोण बनाता है? ये कोण बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आप लोगों को। लघु त्रिज्य खंड या दीर्घ बोल दो, लघु तो दीर्घ संगत त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखो, ये पहले क्या है? वर्त का। पहले वर्त का करेंगे। वर्त में से जो ये त्रिज्य खंड बना हुआ है इसका निकालेंगे। जो कुल वर्त का आएगा, कुल वर्त में से क्या करेंगे? त्रिज्य खंड का अपन क्षेत्रफल घटाएंगे। जैसे करेंगे, ये पहले तो अपन निकालेंगे किसका? वर्त का क्षेत्रफल। अब आप जानते हो वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है? आर दे रखा है, आर बराबर कितना? 21 सेमी। तो 21 × 21, ठीक है, ये दे रखा है अपन को। 21 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो दीर्घ संगत त्रिज्य खंड का आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, इसको कर लेंगे 7 या 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसको 21 से कर लेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 8। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1386 सेमी स्क्वायर। किसका? ये वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ज्ञात करेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या ऐसे कर दो दीर्घ संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। आप जानते हो इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है इसका। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान दे ही रखा आपको 21 इंटू 21, थीटा का मान 60 डिग्री दे ही रखा है, बराबर बटा 360। इसको काट 0 से 0, 6 का 36, इसे काटो 7 से, 7 या 21, इसको काटो 2 बार, फिर इसको काटो आप 11 बार, गुणा कर लो 11 इंटू 21, 21 एकम 21, हासिल 2, 21 एकम 21, 21 और 2 23। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 231 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को किसका ज्ञात करना है? कुल में से इसका घटा देंगे तभी तो आएगा। जो पूरा वर्त का है, ये वर्त का है, इसमें से इसका ये घटा देंगे तो जो बचा हुआ ये इसी का तो आएगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसका वर्त का क्षेत्रफल कितना है? वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये करना आपको। ठीक है, तो 1386 माइनस 231, ये घटा देना 5 5 1 1। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1155 सेमी स्क्वायर। किसका आ जाएगा? 1155 सेमी स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया? ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को, पहला क्या है? गोले को
पिघलाकर 7 सेमी त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो किसी जैसे गोले को पिघलाना ढलाना, ये अपन को पूछे तो अपन को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो 4.2 सेमी त्रिज्या, आर बराबर कितना दे रखा है, वो 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन। तो पहले क्या करना, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, आयतन गोले का आयतन आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या पूछ रहा है, बेलन की अपन को ऊंचाई पूछ रहा है, इससे पाई कट गया, 4/3 इंटू आर का मान दे रखा है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 बराबर आर का यहाँ पर दे रखा है बेलन की त्रिज्या 7 इंटू 7 इंटू एच। पॉइंट हटा देते हैं यहाँ पर, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हटा देते हैं। ठीक है, 7 छक्की बराबर में संख्या कटी जाती है 42, 7 छक्की 42। ठीक है, इसके बाद में और कट रहा था, इसको काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6। अब देखो 3 दूना 6 दूना 12, 4 इंटू 42 इंटू 12 बराबर एच। गुणा कर लेंगे इनको, 12 दूना 24, 4 हासिल 2, 12 चौक 48, 50, फिर 4 से करते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, नीचे कितनी है 1 2 3, ये 3 बराबर एच। तो कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, 1 2 3, तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो आप यह हो जाएगा एच बराबर 2.016। क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई, तो सेमी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है, इससे निकाली मिट्टी से 22 मीटर और 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जैसे कोई ये कुआं है भाई, ये क्या है, कुआं है। अब इससे क्या किया है कि इसके अंदर से मिट्टी निकाल के एक चबूतरा बनाया गया है। यो क्या किया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है। अब ये क्या है, घनाभ की तरह बनाया गया है, किसकी तरह, और ये किसकी तरह लग रहा है, बेलन की तरह। ये किसकी तरह लग रहा है, बेलन की तरह। अब जैसे इसमें से मिट्टी निकालना, ये इसके चारों ओर पूछे तो अपन क्या पूछ रहा है, अपन को बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर घनाभ या घन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई। ठीक है, एल इंटू एच इंटू बी, एल इंटू एच इंटू बी। तो 22 इंटू 7, आर का मान दे रखा है अपन को, देखो आर कितना है, आर दे रखा है 7 सेमी, यानी व्यास 2r कितना दे रखा है अपन को, 7 सेमी। तो आर का मान निकालेंगे 7/2 हो जाएगा। तो आर कितना हो जाएगा, 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है 20 मीटर बराबर एल 14 इंटू 22, ऊंचाई नहीं है तो एच कर लेते हैं, इसको काट देते हैं, 7 से 7 कैंसिल, इसको 2 के काटते हैं, ये लो, इसको काट देते हैं 5 बार। ठीक है, 22 से बराबर में कटेगी 22। ठीक है, 7 से काट दो 2 बार, तो यहाँ पर तो 5, यहाँ बच गया 2 इंटू एच। तो एच बराबर 5/2, इसे काट देंगे 2.5 सेमी। तो ऊंचाई सेमी पूछ रहा है मीटर पूछ रहा है, तो 2.5
मीटर हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर हो जाएगी। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो कि टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी तथा 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो ज्ञात करना आपको क्या? प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन, प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। तो देखो भाई पहले क्या कहता है? तीसरे वर्ष में तो A3 अपन को दे रखा है। A3 अपन जानते हैं A+2D होता है। A3 का कितना दे रखा है? 600। तो अपन इसको रख सकते हैं A+2D। A3 के बराबर कितना रख देंगे? 600। ये हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार नेक्स्ट दे रखा 7वें में, तो A7 बराबर होता है A+6D। ठीक है, इसको रख देंगे A+6D बराबर A7 का मान कितना दे रखा है? 700। ये हो गई समीकरण 2। ठीक है, अब रख लो इसको या कर लेते हैं। जैसे A+6D बराबर 600, ये हो गई समीकरण 1। A+2 आएगा और A+6D बराबर 700, ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से चिन्ह चेंज करने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये माइनस के 4D या माइनस का 100, इससे ये कट गए। D बराबर 100/4 कट जाएंगे कितने? 25। D का मान समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, D का मान अपन रख देते हैं, तो रख दो यहाँ पर D का मान समीकरण 1 में A+2D बराबर 600। तो A+2 की जगह 2 × D की जगह कितना रख देंगे? 25 × 600 कर लेंगे। A बराबर ये A कितना हो जाएगा? A+50 बराबर 600। तो A बराबर 600 - 50, A का मान हो जाएगा 550। ये आ गया अपने पास क्या? A का मान। A आ गया, प्रथम पद आ गया प्रथम वर्ष में। अब 10वें वर्ष में उत्पादन पूछ लेगा अपने को, तो 10वें A का मान आ गया, B का मान 10वें वर्ष में पूछे तो आप जानते हो A10 बराबर क्या होता है? A+9D। तो A का मान कितना अपने पास? A का मान है 550 प्लस 9, D का मान कितना है? D का मान है अपने पास, D का मान दे देखिए 25। कर लो इसको A10 में, तो 225 A10 बराबर इनको जोड़ लेते हैं 5 7 7, तो कितना हो जाएगा? A10 का मान 775। अब आप लोगों को क्या पूछ रहा है नेक्स्ट आगे कि इस प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन मतलब कुल योग पूछ रहा है। योग का फॉर्मूला जानते हो? योग का मतलब होता है SN बराबर N/2 कोष्टक 2A + N - 1 × D, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, रख लेंगे। SN का मान दे रखा 7 है, 7 कुल 7 वर्षों 7/2 2 × A का मान कितना है अपने पास? 550 प्लस 7 - 1 × D का मान कितना है? 25 कोष्टक बंद। 7/2 0 1 0 11 प्लस 6 × 25 7/2, इसको कर लेंगे 25 छक्की 150, 1050 प्लस 150 जोड़ लेंगे इसको, तो ये हो जाएंगे 1250 × 1250। काट दो इसको 6 तो 625 × 7 कर लेते हैं। 7 × 35 हासिल 5, 7 × 35 का 5 हासिल 3, 7 × 2 = 14 3 14 3 17 हासिल 1, 7 6 42 1 43। तो कुल कितना हो जाएगा? 4375।
ये हो जाएगा प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। 7 लिख लो यहाँ पर, प्रथम 7 वर्षों का कुल उत्पादन। आपको पूछेगा तो क्या बताओगे? 4375। ठीक है, जो भी पूछे ए का मान पूछेगा तो आपको क्या बताना है? ए का मान 550, डी का मान 25 और 10वां का मान पूछे तो 775। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार आपको पूछे क्या नाम से 7 पदों को लिए तो कितना बताना? 4375। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, मिटा देता हूं। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन क्या दे रखा भाई? क्वेश्चन ये था भाई, क्वेश्चन नंबर 5 या 4 जो भी है, समीकरण 3x + 2 2x + 3 = 6 को हल कीजिए। हल करना है भाई अपन को इसको। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन था और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, देखो पहले क्या करना है? 3x को इस सभी से मल्टीप्लाई करना है। 3x को 2x से करेंगे तो 6x², प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर 3x को 9 से करेंगे तो वो 3x को 3 से करेंगे तो 3 3 = 9x। ठीक है, इससे होगा। फिर प्लस, फिर 2 से करते हैं इसको, 2 को तो 2 2 = 4x। फिर 2 को 3 से करते हैं, 2 3 = 6 बराबर 6। तो ये इधर जाएगा, किसकी हो जाएगी? माइनस की। 6x² - 9x + 4x = 6 - 6। तो 6x², इनको जोड़ लेंगे, 13x, इनमें जाएगी तो 0। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है इसमें x ले लेते हैं, x ले लेते हैं बाहर। यहाँ बच जाएगा 6x, यहाँ बच जाएगा 13 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया? 0 और एक ये क्या आ गया? ये। तो एक तो यहाँ पर आ गया x बराबर 0 और एक हो जाएगा 6x + 13। ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस। तो 6x - 13, तो x बराबर -13/6। एक तो आ गया x का मान -13/6 और एक आ गया x बराबर 0। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।